नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम क्लास 9 मैथ का एक्सरसाइज 1.4 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स के बारे में। एक्सरसाइज की ओवरव्यू शुरू करने से पहले आपको एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, सबसे पहले नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिजिट्स। ठीक है। उसके बाद हमने जाना था टाइप्स ऑफ नंबर। सबसे पहला नंबर हमने जाना नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। उसके बाद हमने जाना होल नंबर, जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक। उसके बाद हमने जाना इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ऑल निगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, ये सब इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद हमने जाना था नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हम नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स को इंक्लूड करते हैं, जिसमें मिडिल में 0 होता है, एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स और एक तरफ नेगेटिव इंटीजर्स। उसके बाद हमने जाना था रेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सके। यहां पर q का वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकता। उसके बाद इरेशनल नंबर्स के बारे में जाना, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सके। और अब हम जानने वाले हैं रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम एक नंबर लाइन के ऊपर लिख सके, यानी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये सारे के सारे रियल नंबर्स में शामिल हैं। अब हम जानेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। आपने देखो नेचुरल नंबर्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना तो अच्छे से जान लिए हैं। अब हम कुछ ऐसे रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे जिन्हें हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई इजीली कर सकें। रूट, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। पहला एडिशन, देखो √2 प्लस √2, इसे हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2√2। सिमिलर स्क्वायर रूट वाले नंबर्स ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली जो सिमिलर नंबर होंगे, सिमिलर रूट वाले नंबर होंगे, उन्हें हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 5√5 माइनस 3√5, तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आएगा 2√5। मल्टीप्लाई, देखो अगर हमें 2 रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना होगा तो हम दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे और रूट लगा देंगे। अनदर एग्जांपल यहां पर देख सकते हैं, √5 मल्टीप्लाई √5, तो √5 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो आएगा √25, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। इसी के साथ डिवीजन भी देख लो, 7√2। हम यहां पर रेशनलाइज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √7। रेशनलाइज कैसे करेंगे ये हम अभी कुछ ही देर में जानेंगे। सम यूजफुल आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज हैं जिनका हम यूज एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सॉल्व करने करेंगे। पहला √a(b), इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, √a मल्टीप्लाई √b। दूसरा √a अपॉन b, सिमिलर इसे भी हम √a अपॉन √b लिख सकते हैं। √a प्लस √b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला होता है a प्लस 2a प्लस 2√ab प्लस b। ये फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर से लिया गया है, उसी का मॉडिफाई वर्जन है। इसी के साथ √a प्लस √b और √a माइनस √b, तो ये फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी, a प्लस बी। इसी को मॉडिफाई करके हमने बना दिया है। सिमिलरली अगले वही है। अब हम किस प्रकार से रेशनलाइज किया जाता है ये हम जानेंगे। देखो, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर मीन्स
रिमूविंग ए रूट फ्रॉम डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। अगर किसी फ्रैक्शन में रूट डिनोमिनेटर में है तो उस रूट को हटाने के लिए हम फ्रैक्शनाइज करते हैं डिनोमिनेटर का। एग्जाम्पल के लिए 1/√2, यहां पर हम देख सकते हैं फ्रैक्शन 1/√2 में डिनोमिनेटर है 2, जो कि एक रूट दिया गया है। इसे हम रिमूव करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में बाय √2। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो √2 का मल्टीप्लाई √2 होगा तो आएगा 2, और 1 का मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो आएगा √2। यानी रेशनलाइज करने के बाद हमारा आंसर आएगा √2/2। इस प्रकार से हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करेंगे और डिनोमिनेटर से रूट को रिमूव करने वाले हैं। तो ये था एक्सरसाइज 1.4 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। बने रहे हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद, प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज ए होल नंबर? ऑप्शन ए -3, ऑप्शन बी 2 या ऑप्शन सी -1/2। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स को हमें रेशनल और इरेशनल नंबर्स में क्लासिफाई करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम जल्दी से जान लेते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में। रेशनल और इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर देखो, रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सके। हियर Q कैन नॉट बी 0। एग्जाम्पल के लिए 2/5 -6/2, ये सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स होती हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सके। फॉर एग्जाम्पल √5, √3, पाई, ये सारे नंबर्स इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब आपने अच्छे से जान लिया रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमें क्लासिफाई करना है कि विच नंबर इज रेशनल और इरेशनल। पहला है यहां पर 2 -√5। अब देखो, जहां पर आपको रूट वाले नंबर दिख जाए, ये सारे के सारे नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं। तो ये नंबर होगा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। सेकेंड, 3 + √23 -√23। अब देखो, गिवन नंबर को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो 3 + √23 -√23, ब्रैकेट ओपन कर लिया। √23 प्लस का √23 0 आ जाएगा, यानी हमारा नंबर आ गया 3। और 3 एक रेशनल नंबर है। इट मींस सो 3 + √23 -23 इज रेशनल नंबर। पहला सेकंड कंप्लीट हुआ। थर्ड वाला देखो, थर्ड है 2√7 √7। यहां पर देखो √7 कट गया,
तो हमारा फ्रैक्शन आया 2/7 और 2/7 को हम a अपन p अपन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी ये एक रेशनल नंबर है। सो 2√7 7√7 इज रेशनल नंबर। फोर्थ वाला देखो 1/√2। अब देखो ये सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता और डिनोमिनेटर में इस रूट वाला नंबर है, इट मींस दिस इज ए इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अगला 2 पाई। देखो जितने भी पाई वाले नंबर है, रूट वाले नंबर है, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। यहां पर 2 पाई दिया गया है, इट मींस दिस इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने गिवन नंबर्स को रेशनल और इरेशनल नंबर्स में क्लासिफाई किया। आई होप आपको क्वेश्चन फर्स्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। मेरी एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 0.4444 इज ऑप्शन ए रेशनल, ऑप्शन बी इरेशनल या ऑप्शन सी नेचुरल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने ये है, सिंप्लीफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कुछ एक्सप्रेशन हमें गिवन है, इन एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। एक बात आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि इन क्वेश्चंस में से कोई एक एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में मिल सकता है। हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि 2 या 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है 3 + √3 2 + √2। अब इसे हम सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ 3 2 जा 6 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे √2 के साथ तो आएगा 3√2 प्लस अब हम √3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आएगा 2√3 और 3√3 का मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो प्लस आएगा √6। अब इससे ज्यादा हम इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो जब आपका एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होना बंद हो जाए वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। तो ये है फाइनल आंसर। सेकंड देखिए 3 + √3 और 3 - √3। देखो इस क्वेश्चन को, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने का दो तरीका है। पहला हम आइडेंटिटी का यूज करें और दूसरा हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें। तो हम इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से 9 माइनस है 3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ आएगा तो आएगा -3√3। अब हम √3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो आएगा +3√3। अब हम √3 का मल्टीप्लाई -√3 से करेंगे तो आएगा रूट कट जाएगा तो आएगा -3। माइनस का 3√2 प्लस का 3√3 कट गया, यानी 9 - 3। हमारा आंसर आया 9 - 3 6। ठीक है। अब अगला देखो थर्ड √5 + √2 का स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन को हम आइडेंटिटी के यूज से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग a + b का होल स्क्वायर, ये होता है a² + 2ab + b²। हियर a क्या है
√5 और b क्या है √2। √5 प्लस √2 का स्क्वायर आएगा a स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह √5, b की जगह √2 प्लस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, √5 का स्क्वायर होगा 5 प्लस 2 लिखा, √5 और √2 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √10 प्लस √2 का स्क्वायर होता है 2, 5 और 2 ऐड कर देंगे 7 प्लस 2√10। तो ये √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर का सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, अब फोर्थ वाला भी देख लो। फोर्थ है √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। ठीक है, अब इसे भी हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो हम लिखेंगे यूजिंग a माइनस बी और a प्लस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हियर a है √5, b है √2, तो √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, ये आएगा a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर होता है 5, √2 का स्क्वायर होता है 2, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। तो इस प्रकार से हमने गिवन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया। ये सिंप्लीफाई हमने एक डायरेक्ट मेथड से किया और दूसरा हमने आइडेंटिटी के यूज से किया। इनमें से मे बी कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज नॉट होल नंबर। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी -1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस सी एंड सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी। देखो, पाई को हम डिफाइन करते हैं सर्कमफेरेंस सी और डायमीटर के रेशियो को। ठीक है, यानी ये पाई है, ये सर्कल के डायमीटर और सर्कल के सर्कमफेरेंस का रेशियो होता है। ठीक है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर। ये हमें एक कॉन्ट्राडिक्ट दिख रहा है कि पाई इज इरेशनल नंबर। अब देखो, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि पाई इरेशनल नंबर है और दूसरी तरफ हम पाई को C/D के रेशियो में एक्सप्रेस कर रहे हैं। लिखा भी है, हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। आप इस कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे पाई इक्वल C/D is rational number when C and D are rational number। देखो, पाई इक्वल C/D रेशनल नंबर है
जब सी और डी रेशनल नंबर है, ठीक है। बट वी कंक्लूड डेट लेकिन हमने कंक्लूड निकाला है कि सी एंड डी आर नॉट exactly the rational number. Either C or D or both can be a irrational number. देखो, लेकिन हमने कंक्लूड निकाला है कि सी और डी ये एग्जैक्टली रेशनल नंबर नहीं होते। इनमें से सी या डी या कभी कभी सी और डी ये दोनों ही इरेशनल नंबर हो सकते हैं। सिंस रेशनल अपॉन इरेशनल इज नॉट equal to rational number. So pi equal C upon D is not rational number. एक बार और समझा दे रहा हूं। देखो, पाई इक्वल सी अपॉन डी रेशनल नंबर है जब सी और डी दोनों ही रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। लेकिन हमने कंक्लूड किया है कि सी और डी कंप्लीटली एग्जैक्टली रेशनल नंबर नहीं होते। सी और डी और बोथ कैन बी इरेशनल नंबर, ये दोनों ही इरेशनल नंबर हो सकते हैं। हेंस रेशनल नंबर अपॉन इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। देन पाई इक्वल सी अपॉन डी इज इरेशनल नंबर। ये जो मैंने लिखा है ना, ये कुछ लाइनें आपको एग्जाम में भी लिखनी होंगी जिससे आप सामने वालों को एक्सप्लेन कर सकें कि पाई इक्वल सी अपॉन डी इरेशनल नंबर है तो क्यों। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद, खुश रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है √64 इज इक्वल टू ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी -8 या ऑप्शन सी 0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 4, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन। √9.3 को हमें नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। अब देखो, इसमें एक डायग्राम बनेगा, नंबर लाइन ड्रॉ होगा। नंबर लाइन के ऊपर हम √9.3 को शो करेंगे। उसके लिए कुछ स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। इन स्टेप्स को मैंने पहले से ही लिख दिया है जिससे हमारा वीडियो लंबा ना हो और आपको समझाने में भी आसानी हो, ठीक है। तो हम एक एक करके स्टेप्स को फॉलो करेंगे। देखो, पहला स्टेप है मार्क ए लाइन सेगमेंट OB इक्वल 9.3 ऑन नंबर लाइन। सबसे पहले हम रोलर स्केल की हेल्प से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं रफ कर रहा हूं लेकिन आपको रोलर स्केल की हेल्प से ही करना है, ठीक है। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की और यहां पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। हमें OB 9.3
अब देखो यहां पर 9.3, 9.3 कहां पे आएगा, यहां पर, क्योंकि आपकी रोलर स्केल में आप देख सकते हैं सेंटीमीटर के 2 सेंटीमीटर के बीच में, ये देखो यहां पर 10 लाइन होती है, तो हमें 9.3, 0 से लेकर 9.3 यानी 9 और 3 लाइन यहां तक ड्रॉ करना है। तो हमने ओ भी ड्रॉ कर दिया, हमने 9.3 मार्क कर देंगे, ओ बी कितना ड्रॉ किया, 9.3, ओ बी इक्वल 9.3। अब यहां पर सेंटीमीटर मीटर क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया नहीं गया, ठीक है, तो हम कोई भी यूनिट नहीं लिखेंगे, ठीक। उसके बाद सेकेंड स्टेप है, मार्क पॉइंट सी एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम बी। बी से 1 यूनिट का डिस्टेंस, 1 यूनिट मतलब अगर आप 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर मान रहे हैं, तो हम बी से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे, ये मैंने लिया डिस्टेंस, और यहां पर पॉइंट बी को, पॉइंट सी को मार्क करेंगे। बी से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, 1 यूनिट का डिस्टेंस, और पॉइंट सी को मार्क कर दिया, ठीक। अगला स्टेप, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ओ सी एंड मार्क पॉइंट डी। अब हम ओ सी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अब देखो ओ सी हमारा कितना हो गया, देखो ओ सी इक्वल ओ बी प्लस बी सी। ओ बी कितना है हमारा 9.3, बी सी है 1 यानी 10.3। 10.3 का आधा क्या होगा, 10.3 का हाफ होगा 5.15 यानी 5.1 मान लो, ठीक है। तो हम 5.1 को मार्क करेंगे और इसे पॉइंट क्या मानेंगे, डी, ठीक है। यहां तक समझ आ गया। देखो सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट खींचा, इस लाइन सेगमेंट पर हमने ओ बी 9.3 मार्क किया, उसके बाद बी से 1 यूनिट डिस्टेंस पर हमने पॉइंट सी मार्क किया, उसके बाद ओ सी का मिड पॉइंट डी को मार्क कर दिया, ठीक है। अगला पॉइंट है, ड्रॉ ए सेमी सर्कल ऑन ओ सी while taking D as its radius। देखो हमें अब एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। D को हम क्या मानेंगे, सेंटर, तो ये पॉइंटेड वाला जो पार्ट है D पर रखेंगे और पेंसिल वाला पार्ट O पर रखेंगे और एक सेमी सर्कल को हम बना देंगे। समझ आ गया, पॉइंटेड वाले पार्ट मार्क को D पर और पेंसिल वाले को O पर और एक यहां पर आर्क बना देंगे। तो हम भी ड्रॉ करते हैं जल्दी से। देखो ये हमारा ड्रॉ हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हमारा था O, ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सही ड्रॉ करना है, ये देखो ड्रॉ हो गया। अगला स्टेप, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू लाइन OC पासिंग थ्रू द पॉइंट B। B से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो स्केल का यूज कर सकते हैं, स्केल का यूज किया और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, लेट इट इज इंटरसेक्ट, ये सेमी सर्कल पर पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करेगी, ये E पर इंटरसेक्ट किया। अगला स्टेप, टेकिंग B एज सेंटर एंड BE एज रेडियस, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्ट नंबर लाइन एट F। देखो B को हम सेंटर मानेंगे, B को सेंटर माना और BE रेडियस लिया, इस प्रकार से B को सेंटर माना, BE रेडियस लिया और एक
आर्क हम OC पर ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा आर्क आया, ये पॉइंट है हमारा F। और BF आएगा हमारा 9.3। BF क्या है हमारा 9.3। अगला स्टेप, BF इज 9.3। ड्रॉ ए न्यू नंबर लाइन ऑफ सेम साइज डेट द प्रीवियस। अब हम एक अनदर नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, साइज सेम होना चाहिए। चलिए ड्रॉ करते हैं, यहां से चलो ड्रॉ करते हैं अनदर नंबर लाइन। मार्क करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमने मार्क कर दिया। अब अगला स्टेप, टेक कंपास। कंपास को लिया हमने और बी एज पॉइंटेड एंड। बी को हमने, इस पॉइंटेड एंड को हमने बी पर रखा और पेंसिल एंड को हमने रखा एफ पर। ये हमने इस प्रकार से रख दिया, इस प्रकार से हमने रख दिया बी और एफ को। उसके बाद एंड ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्ट ओ एट एक्स। 0 से एक हम आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क ओ सी को पॉइंट एक्स पर काटेगा और ये पॉइंट ओ एक्स होगा 9.3। ये होगा 9.3। ठीक है, ये पॉइंट एक्स 9.3। तो ये इस प्रकार से हम नंबर लाइन के ऊपर 9.3 को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक बार जल्दी से समझा देता हूं। सबसे पहले हमने एक लाइन ओ बी ड्रॉ किया 9.3 सेंटीमीटर। उसके बाद बी से 1 यूनिट यानी 1 यूनिट पर एक पॉइंट मार्क किया, वो पॉइंट था सी। उसके बाद हमने ओ सी का मिड पॉइंट डी ड्रॉ किया, बी को, उसके बाद डी को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ किया और बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि ई पर काटा। ठीक है, और उसके बाद हमने एक अनदर नंबर लाइन ड्रॉ किया। हमने बीई, ये हमने कंपास पर मार्क किया और 0 से कट कर दिया जो कि एक्स पर काटा। ओ एक्स इक्वल 9.3 हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ किया। तो इस प्रकार से हम किसी भी इरेशन नंबर को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज इरेशनल? ऑप्शन ए रूट 17, ऑप्शन बी 17 या ऑप्शन सी 17/1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें। आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स के डिनोमिनेटर को हमें रेशनलाइज करना है। ठीक है, रेशनलाइजेशन क्या होता है? जिसके द्वारा आप डिनोमिनेटर में जो रूट होता है उसे हम हटा देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है 1/√7। ठीक है, अब हम रेशनलाइज करेंगे तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई √7 इन numerator and denominator।
डिनोमिनेटर 1/√7, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में √7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का √7 से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा √7 और √7 का मल्टीप्लाई √7 से होगा तो आएगा 7 मल्टीप्लाई 7 √7, 7 का स्क्वायर, यहां से रूट हट जाएगा 7 तो √7/7। ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो चुका है। सेकेंड वाला देखो 1/√7 माइनस √6। अगेन हम √7 माइनस √6 का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई √7 माइनस √6 और साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। √7 प्लस √6। अब देखो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √7 प्लस √6 आएगा। अब √7 का मल्टीप्लाई 7 के साथ आएगा तो आएगा 7, माइनस लगाया, √6 का मल्टीप्लाई √6 के साथ होगा तो आएगा 6। √7 प्लस √6, 7 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अगला देखो थर्ड 1/√5 प्लस √2 रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई √5 साइन चेंज किया और मल्टीप्लाई कर दिया √5 माइनस √2। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे √5 से तो माइनस और माइनस √2। √5 का मल्टीप्लाई √5 के साथ करेंगे तो आएगा 5, माइनस √2 का मल्टीप्लाई √2 के साथ करेंगे तो आएगा 2। √5 माइनस √2, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। यह है थर्ड का सॉल्यूशन, ठीक है। रेशनलाइज में जो डिनोमिनेटर में जो रूट रहता है उसे हम रिमूव करते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ वाला भी देख लो। 4 है 1/√7 माइनस 2 रेशनलाइज करेंगे, मल्टीप्लाई √7 साइन चेंज किया, माइनस था तो प्लस किया, √7 प्लस 2। दोनों नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में √7 प्लस 2 का मल्टीप्लाई किया। 1 का मल्टीप्लाई √7 के साथ तो आएगा √7, 1 का 2 के साथ तो आएगा 2। √7 का मल्टीप्लाई √7 के साथ करेंगे तो आएगा 7, माइनस लगा दिया। 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो आएगा 4। √7 प्लस 2, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। तो इस प्रकार से हमने डिनोमिनेटर का रेशनलाइज किया और आंसर फाइंड किया। ये है क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद हमेशा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच इज रेशनल नंबर? ऑप्शन ए पाई, ऑप्शन बी √2 या ऑप्शन सी 9/10। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।